जय हिंद डियर स्टूडेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। तो क्या यहाँ पर एडवांटेज है एसी का डीसी के रिस्पेक्ट में, इस टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज़ द चीपर एंड इजी टू जनरेट एसी एंड दैन डीसी। कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट एक सस्ता है, ठीक है, और बहुत आसान है जनरेट करना अल्टरनेटिंग करंट दैन डीसी के। आपने देखा भी होगा कि जब कभी भी आपको घरों में ज़रूरत पड़ती है डीसी करंट का, तो एक महंगा, जैसे कह सकते हैं शुरुआत में एक बैटरी लाओ, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम उसको चार्ज करवाओ, एक मतलब एक सिस्टम बन जाता है। लेकिन जब कभी भी आप घर में अल्टरनेटिंग सोर्स से करंट लेते हो तो एक बार कनेक्शन कर लेते हो, उसके बाद परमानेंटली लाइट आता रहता है। आप उसका पेमेंट करते हो, अलग बात है वो, लेकिन फिर आपको फिर से पूरा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन डीसी एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो फिर से नया सेटअप बनाओ, फिर से नया सेटअप बनाओ। तो ये अल्टरनेटिंग करंट इजी और चीपर है, सस्ता है और आसान है। लेकिन डीसी करंट आसान तो हम कह सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो चीपर नहीं है और आसान भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हमें एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है इसको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है। द इफ़िशियंसी ऑफ एन एसी जनरेटर, एसी जनरेटर की जो इफ़िशियंसी है वो डीसी जनरेटर की इफ़िशियंसी से कई गुना ज़्यादा हाई होता है। आप देखते हैं कि एसी जनरेटर हमें अगर लगा दिया कहीं पर, तो वहाँ से दूर बैठे किसी भी इलाके में हम करंट की सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन डीसी जनरेटर में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि उसकी इफ़िशियंसी डीसी की कम है और एसी की इफ़िशियंसी ज़्यादा है। इट इज़ ईजी टू चेंज एसी एंड इनटू डीसी। बहुत आसान होता है किसी अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना। जैसा कि डीसी मोटर वगैरह आपने एग्जांपल के तौर पर देखा है कि अल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई देते हैं और डीसी में वहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। The magnitude of the alternating current voltage can be easily be increased or the decreased by the using the step up or the step down transformer। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रांसफार्मर देयर आर टू टाइप्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। और अगर एसी जनरेटर की बात करूं या एसी करंट की बात करूं या एसी वोल्टेज की बात करूं, एसी की किसी भी रेफरेंस में अगर मैं बात करूं, तो बहुत आसान है ये करना कि हाई वोल्टेज को लो करना या लो वोल्टेज को हाई करना विद द हेल्प ऑफ द स्टेप डाउन एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है बेटे। एंड द फिफ्थ एडवांटेज है, क्या है, ऑफ द एसी ओवर द डीसी। एसी कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी इन द लाइन वायर। आपने देखा होगा कि आपके घर कस्बे में जो लाइट आ रही है, आपके आसपास तो आपको जनरेटर या जनरेटर या कह सकते हैं पावर प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। गवर्नमेंट आपके घर से 10, 20, 50, 100, 150 किलोमीटर दूर लगाती है और फिर वहाँ हाई टेंशन वायर से लाते हुए लाइट को आपके घर, आपके कस्बे में सप्लाई हो जाती है। तो ये हाई टेंशन के वायर से या लाइन से जो वायर करंट आता है, अगर हम ये लेकर आ रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट लेकर आ रहे हैं और हाई वोल्टेज का करंट लेकर आ रहे हैं, तो उसमें इफ़िशियंसी हाई होती है और लॉस ऑफ करंट कम होता है। लेकिन अगर डीसी को उतने ही किलोमीटर लेकर आते हैं, तो पता चला अगर यहाँ से 10 वोल्ट लेकर आए हैं तो यहाँ आते आते खुद ब खुद वो इतना लॉस ऑफ इफ़िशियंसी है या एनर्जी है कि 0 वोल्ट अपने आप ही हो जाएगा। यानी कि डीसी को कैरी करना बहुत टफ है, जबकि अल्टरनेटिंग करंट को या वोल्टेज को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करना, यानी लाइन वायर से ट्रांसमिट करना बहुत आसान है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ एसी ओवर द डीसी। बेटे उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।